एक बार फिर से स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में सबसे पहले जानकारी है मिल सके। कल मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर जो हमारे भारत का संविधान निर्माण था वह देखिए प्रारूप समिति तक मैंने आपको पढ़ाया था। कहाँ तक पढ़ाया था मैंने आपको? प्रारूप समिति। देखिए एक बार फिर से हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि जो प्रारूप समिति है इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था अपने 1947। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था अगस्त 1947 में हुआ था। इसने जो रिपोर्ट दी थी, याद रखना फ्रेंड्स, वो रिपोर्ट दी थी फरवरी 1948। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी फरवरी 1948 के में। और कल हमने पढ़ा था कि इसमें जो सदस्य थे वो थे फ्रेंड्स 7 और इसका जो अध्यक्ष था वो था भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। याद रखना फ्रेंड्स, अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। फरवरी 1948 में उसने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की थी। कुल 7 सदस्य थे और इनके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतना कल हमने पढ़ा था। आगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसके अंदर याद रखना, कल ही मैंने आपको नोट करवा दिया था। वो हमारा टॉपिक था कि संविधान निर्माण के लिए जो प्रमुख समितियां बनी थी। तो एक समिति हमने लिख ली है जो सबसे मेन है। एक चीज और देखिए, ये जो प्रारूप समिति है इसका एक और नाम है फ्रेंड्स और वो है मसौदा समिति। अर्थात जो ये प्रारूप समिति है इसे मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, मैं आपको अगली जो समितियां हैं वहां हमें इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वहां सिर्फ हमें समिति का नाम और उसके आगे जो उसका अध्यक्ष था उसका नाम लिखना है। तो आगे लिखते हैं हम अगली समिति। देखिए 2 नंबर डाल के आपको लिखना है संघीय संविधान समिति। 2 समिति हम एक साथ लिखेंगे क्योंकि दोनों के अध्यक्ष एक हैं। संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति। शक्ति समिति याद रखना फ्रेंड्स, इन दोनों समितियों का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति है और उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है उसका? जवाहरलाल नेहरू। और समितियां कौन सी हैं? संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति। फिर हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। अगली समिति 3 नंबर पे मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। याद रखना फ्रेंड्स, ये जो समिति है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस समिति के जो अध्यक्ष थे याद रखना है आपको, वो थे सरदार पटेल। इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल और सरदार पटेल का जो पूरा नाम था वो था फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की चीज है कि जहाँ मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति पूछे वहां सरदार पटेल करना है। और थोड़ा सा यदि आप चेंज करते देखिए मूल अधिकार उप समिति, उप शब्द यदि यहाँ जोड़ दिया जाए तो अध्यक्ष कौन होगा? और अगली समिति 5वें नंबर पे अल्पसंख्यक समिति। देखिए फ्रेंड्स, जो उप शब्द जोड़ दिया मूल अधिकार उप समिति और आगे जोड़ दिया इसमें
समिति है, इसका अध्यक्ष हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। तो जहां उप शब्द नहीं जुड़ा हुआ है वहां तो अध्यक्ष होंगे सरदार पटेल, और जहां इन दोनों के आगे उप शब्द जुड़ गया है फ्रेंड्स, वहां ध्यान रखना मूल अधिकार उप समिति में कृपलानी करना है और अल्पसंख्यक समिति में आंसर देना है हमें एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद देखिए अगली समिति, 5 समिति हमने पढ़ी है। अगली जो हम इसके अंदर इंपोर्टेंट समिति पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो देखिए फ्रेंड्स, 6ठी समिति है हमारे झंडा समिति। झंडा समिति याद रखना फ्रेंड्स, इस झंडा समिति का जो अध्यक्ष था वो भी जे.बी. कृपलानी था। झंडा समिति का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। और इसी झंडे के साथ याद रखना कि जो हमारे तिरंगा है, जब उसको राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा दे दिया गया था तो उसके लिए अलग समिति बनी, और यहां हम लिखेंगे राष्ट्रीय ध्वज समिति। क्या नाम है? राष्ट्रीय ध्वज समिति। जहां केवल झंडा समिति पूछे वहां कृपलानी, और जहां राष्ट्रीय ध्वज समिति पूछ ले वहां हमें करना है राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट तथ्य है, राष्ट्रीय ध्वज में तो राजेंद्र प्रसाद को करना है और झंडा समिति में करना है फ्रेंड्स जे.बी. कृपलानी को। उसके बाद देखते हैं हम संचालन नियम समिति, सॉरी 8 नंबर आएगा यहाँ पे, संचालन नियम समिति। संचालन नियम समिति याद रखना फ्रेंड्स, जो ये संचालन नियम समिति है उसका अध्यक्ष होगा राजेंद्र प्रसाद। संचालन नियम समिति का अध्यक्ष भी अपने राजेंद्र प्रसाद ही होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा चेंज करना है हमें, यहाँ ये संचालन नियम थी, अब अगली समिति है हमारे कार्य संचालन समिति। तो छोटे छोटे अक्षरों का यहाँ फेर है, लेकिन वो आते ही हमारा आंसर है जो वहां बदल जाएगा, क्योंकि कार्य संचालन समिति पूछते ही हमें उसका उत्तर देना है फ्रेंड्स के.एम. मुंशी। याद रखना फ्रेंड्स, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष है हमारे के.एम. मुंशी। उसके बाद पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट की रियासत समिति। और याद रखना फ्रेंड्स, इस रियासत समिति का जो गठन किया गया था वो रियासतों के साथ वार्ता और समझौता के लिए किया गया था। रियासतों के साथ वार्ता करने और उनके साथ समझौता करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसको रियासत समिति नाम दिया गया है, और इस रियासत समिति के अध्यक्ष भी हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। और बार बार अपने राजेंद्र प्रसाद का नाम आ रहा है, याद रखना, इसी राजेंद्र प्रसाद को बाद में भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इस छोटे से अपने पॉइंट के अंदर जो संविधान निर्माण के लिए प्रमुख समितियां बनाई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया है, और मैं आशा कर रही हूँ, सोचती हूँ कि ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रारूप समिति के बारे में, सदस्य वगैरह के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था। अब देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए संविधान हमारा बन गया, इनके लिए समितियां बन गई थी, और संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 3, वो कल मैंने आपको बता दी थी। अब आज उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो और आगे आपको बता देती हूँ। देखिए, पहले इसको बता देती हूँ मैं सोचती हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा। यदि आप मेरे साथ साथ नोट नहीं कर सकते इसको, तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर के ये वीडियो को रोक करके आप इसको पूरा अच्छे से नोट करना। देखिए फ्रेंड्स, जो समय लगा है भारतीय संविधान को बनने के अंदर, जो समय लगा है वो था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का इसमें पूरा समय लगा है। याद रखना, संविधान पर जो
बाकी जो अंतिम बैठक हुई थी उस दिन अपने संविधान के ऊपर भी साइन किए गए थे। तो याद रखना 389 में से केवल जो वहां उपस्थित थे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। जो 389 सदस्य कल हम पढ़ रहे थे उनमें से केवल 294 सदस्यों ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और एक चीज और याद रखना, हर चीज लिखने की नहीं होती है कि संविधान पर 3 प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए थे। टोटल सदस्य 284 थे। अब प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने हस्ताक्षर किया? याद रखना वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है वो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम उसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब की बात है ये 24 जनवरी 1950 को। लिखते हैं हम कि देखिए, एक बार मैं दोबारा बताती हूँ उसको कि जो प्रथम बैठक थी वो तो हुई थी फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946 को। और जो इसकी अंतिम बैठक थी, अंतिम बैठक ध्यान रखना फ्रेंड्स, वो हुई थी हमारे 24 जनवरी 1950। पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को। फिर देखते हैं हम कि ये संविधान का जो प्रारूप बना था फ्रेंड्स, इस पर 3 वाचन हुए। संविधान पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 वाचन हुए। 3 वाचन हुए संविधान पर, 3 वाचन हुए। और वाचन का मतलब होता है ना पढ़ना नहीं है। वाचन का मतलब है विचार विमर्श करना। तो संविधान पर जो वाचन किया गया था, विचार विमर्श किया गया था, वो 3 अलग अलग अवधियों में किया गया था। अब देखते हैं हम कि वो 3 अवधियां कौन कौन सी थी। देखिए फ्रेंड्स, हटा देती हूँ आप इसको, इतने आप इसको देख लीजिए, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेकर के, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन मैं बार बार रोज आपको एक ही बात कहती हूँ, ये सारी चीजें आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगी तब आप मेरे इस वीडियो को लगातार देखेंगे और इसको बीच में नहीं छोड़ेंगे। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स पहला वाचन। पहले 3 लाइनों में हम पहला, द्वितीय और तृतीय वाचन लिखते हैं। प्रथम वाचन, सेकंड द्वितीय वाचन, और तीसरा है फ्रेंड्स तृतीय वाचन। 3 बार इन पर विचार विमर्श किया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। पहला जो वाचन है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। जो दूसरा वाचन है देखिए 15 नवंबर से और 17 अक्टूबर। अब देखिए फ्रेंड्स, 17 अक्टूबर है, नवंबर में शुरू हो रहा है, अक्टूबर में समाप्त हो रहा है, तो अगले साल में चला जाएगा। 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन हुआ। तीसरा वाचन हुआ, देखो फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज याद रखना, सारे नवंबर में शुरू हो रहे हैं। 14 नवंबर, साल भी बदल जाएगा, 1949 से 26 नवंबर 1949। हमें पता है कि जो 26 नवंबर 1949 का दिन है, उस दिन अपने संविधान को स्वीकार कर लिया था, अंगीकृत कर लिया था, आत्मार्पित कर लिया गया था, जिनके बारे में विस्तार से मैं आपको जब उद्देशिका पढ़ाऊंगी, प्रस्तावना पढ़ाऊंगी, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। क्या आप बता सकते हैं महिलाओं की सदस्य कितनी थी? महिलाओं की संख्या ध्यान रखना फ्रेंड्स, महिलाओं की संख्या मानी गई है 15। महिलाओं की संख्या कितनी मानी गई है? 15। और यदि अपने को पूछ ले कि राजस्थान से सदस्य कितने थे,
तो याद रखना फ्रेंड्स वो थे 12। राजस्थान से सदस्य कितने थे? 12। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ में? संविधान सभा में कुल टोटल 389 सदस्य। महिलाओं की संख्या कितनी थी यहाँ पर? 15। और राजस्थान से कितने सदस्य थे फ्रेंड्स? आपको अच्छी तरह याद करना है। राजस्थान से सदस्य थे 12। इन 12 सदस्यों को याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक लिखवाती हूँ। लिखिए, जब हीरा माटी गोदरा में सजे, जब हीरा माटी गोदरा में सजे, इस पूरी लाइन से हमें 12 के 12 सदस्य हैं वो अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। उन 12 सदस्यों को मैं ऊपर से इसे हटा देती हूँ, उसके बाद उनको आप अच्छे से उतार लेना, क्योंकि अपन लोग राजस्थान के हैं, राजस्थान के कम प्रश्नों की तैयारी करते हैं, इसलिए यहाँ पर अपन इसमें राजस्थान वाला ये जरूर लिखेंगे, क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि राजस्थान से सदस्य कितने थे, और वो थे जब 12। और 12 सदस्य कौन? जब हीरा माटी गोदरा में सजे। तो 1 नंबर पे देखो फ्रेंड्स, जय है, तो जय से आएगा जसवंत सिंह। जैसे क्या है? जसवंत सिंह। 2 नंबर पे ब है बलवंत राय मेहता। 2 नंबर पे कौन है? बलवंत राय मेहता। 3 नंबर पे ही है हीरालाल शास्त्री। 4 नंबर पे रा है राय बहादुर, रा से आएगा राय बहादुर। 5 नंबर पे मां माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, मां से आ जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। टी से आ जाएगा फ्रेंड्स टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी। उसके बाद गोसे 7 नंबर पे वकुललाल असावा। 8 नंबर पे दलेल सिंह। 9 नंबर पे रा, एक रा से राय बहादुर आ गया है, इससे रामचंद्र आ जाएगा उपाध्याय, रामचंद्र उपाध्याय। उसके बाद में से कुछ नहीं आएगा, वो सॉरी में से आएगा मुकुट बिहारी भार्गव, मुकुट बिहारी भार्गव, भार्गव इसमें से आया मुकुट बिहारी भार्गव। उसके बाद देखते हैं हम सरदारा सिंह। उसके बाद 12 नंबर पे जय नारायण व्यास। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये 12 सदस्य लिखाए हैं, आप प्लीज इन्हें अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। सोचती हूँ आपने इस चीज को उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा देती हूँ, और इसके बाद जो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित वो आपको मैं बता देती हूँ। याद रखना फ्रेंड्स, इन 12 सदस्यों में से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन सा सदस्य राजस्थान का था या राजस्थान से नहीं था। ये जो 389 सदस्य थे उनमें से अपने राजस्थान के 12 सदस्य थे। याद रखना फ्रेंड्स, जो कुल अधिवेशन हुए फ्रेंड्स, उनकी संख्या याद रखनी है 11। कुल अधिवेशन हुए 11। अब इन अधिवेशनों में यदि आपको याद रखना है कि अंतिम बैठक को भी यदि शामिल कर लिया जाए तो उनकी संख्या हो जाएगी 12। याद आगे देखो, बहस कितने दिन हुई संविधान पर? 114 दिन। बहस कितने दिन हुई थी? 114। और समय कितना लगा था? मैंने आपको बता ही दिया था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन।
रुपए कितने लगे, यानी खर्चा कितना आया, 64 लाख आपको यहाँ ध्यान रखना है। उस समय की बातें हैं फ्रेंड, देख लिए 64 लाख रुपए अपने इसमें लगे थे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये तो मैंने बता ही दिया कि 26 नवंबर को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ, स्वीकृत हुआ। अब भारत का संविधान लागू कब हुआ, भारत का संविधान लागू, और यहाँ आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950। क्या आप बता सकते हो इसी 26 जनवरी को भारत का संविधान क्यों लागू किया गया? कारण है कि 1930 के अंदर इस दिन 1930 के अंदर इस दिन रावी नदी के तट पर लाहौर में झंडा फहराया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को यहाँ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम कि अब ये बताओ मुझे अनुच्छेद कितने निर्धारित किए गए। उस समय की बातें हैं 395। अनुसूचियां कितनी बनाई गई थी, 8, और भाग कितने बनाए गए थे, 22। फ्रेंड्स, यदि यहाँ वर्तमान बात कर ले, यदि यहाँ इन तीनों चीजों की वर्तमान में बात करें तो याद रखना है मूलतः खर्च 395 करने हैं, मूलतः 395। और यदि यहाँ उप अनुच्छेद भी शामिल कर ले तो इनकी संख्या अपने को मेरे हिसाब से 445 से भी प्लस है। ये अपने 445 से भी प्लस है, और ये 445 प्लस है क्या, याद रखना फ्रेंड्स, शायद 45 मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये 465 से भी प्लस है। और ये ऊपर ये है जैसे अनुच्छेद 21 कह जोड़ दिया, 15 कह जोड़ दिया, या और कह जहां जोड़ दिए गए हैं वहां इनकी संख्या 465 से चली गई आगे, लेकिन मूलतः 395 है, अर्थात कहीं 396 नहीं है, कहीं 397 नहीं है। अनुसूचियों की यदि वर्तमान में बात करें तो फ्रेंड्स 12 है। अब वो कब कब जोड़ी गई, इसके लिए मैं आपको अनुसूची के नाम से एक छोटा सा टॉपिक है, वो बाद में पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको बता दूं। भाग 22। एक चीज और, मूलतः यदि भाग पूछे हमें, मूलतः यदि भाग पूछता है तो 22 करना है, और उपभाग समेत यदि हमें पूछता है तो करने हैं फ्रेंड्स 25 भाग। मूलतः अनुच्छेद पहले भी 395 थे, वर्तमान में भी 395, उप अनुच्छेद समेत पूछे तो 465 प्लस है। अनुसूचियां उस समय 8 थी, वर्तमान में 12 है। भाग उस समय 22 थे, मूलतः आज भी 22 है, लेकिन यदि उपभाग भी इसमें शामिल कर लिए जाए तो इनकी संख्या हो जाती है फ्रेंड्स 25। उसके बाद देखते हैं हम 2 और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आगे इधर लिख देती हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान स्वीकार कर लिया था, बनकर के पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू किए तथा शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू इंपॉर्टेंट तथ्य है फ्रेंड्स, याद रखना कि 26 जनवरी 1949 को तो 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे, और 26 नवंबर 1949 को तो 15, और बाकी के जो बचे थे उन्हें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो क्या आप बता सकते हैं वो 15 अनुच्छेद कौन से थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। अनुच्छेद, मैं यहाँ सिर्फ उनकी संख्या लिखूंगी, 5, 6, 7, 8, 9, 60। 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद आता है 60, फिर आता है 324, 366, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, शायद 88, हाँ 388, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 300
91, 392 और फ्रेंड्स 393। इनको जो कुल 15 अनुच्छेद हैं, इनको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। और बाकी के जो अनुच्छेद थे उनको फ्रेंड्स आपको याद रखना है। उन बाकी सभी को अपने 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ बता देती हूँ कि जो 24 जनवरी है, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। कब की बात है फ्रेंड्स? ये 24 जनवरी 1950 की राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बना दिया। एक और तथ्य याद करना आपको यहाँ कि वो जो संविधान सभा थी, संविधान सभा को विघटित करके संविधान सभा को विघटित करके संसद का गठन किया गया। संसद का गठन इंपॉर्टेंट तथ्य है। संविधान सभा को विघटित कर दिया और उसकी जगह संसद का गठन किया गया। एक प्रश्न आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि भारत की पहली संसद का क्या नाम था, वहां पर हमें उत्तर देना है संविधान सभा। कि भारत की जो संसद थी पहली, उसका नाम था संविधान सभा। मित्रों, आपने मेरे वीडियो को अंदर देखा, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। और एक बार पुनः आपसे विनती कर रही हूँ, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।